कि स्पोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जो सवाल आपने किया, मैंने कहा था सीओ साहब कि हम लोग को स्पोर्ट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग को जाने के लिए साधन दीजिए, तो सिर्फ 2 दिन दिए। एक जगह पर हम लोग गए जिसमें एक फिरोज साहब थे, सीओ साहब रिटायर, वही हमने साथ गए थे और मैं गया था और मेरे साथ सैफुल साहब गए थे। 3 आदमी हम लोग गए थे गाड़ी में। एक ही घर में जाके सारा इंक्वायरी वो कर लिया और वापस चला है। तो हम बोले थे उसमें कि क्या एक घर में ही पूरा जांच हो जाएगी, तो उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो बोले नहीं, दूसरा दिन फिर जाएंगे। तो दूसरा दिन वो साइड नहीं जाके फिर डोंडा साइड चले गए। डोंडा साइड में भी शाम को गए, मगरिब का नमाज हम वही पढ़े थे। एक घर पे जाने के बाद वहां सारा डोंडा का कहानी उनसे ले लिए, तो उस पे बोले हो गया। तो एक दिन एक आदमी के यहाँ पूछने से पूरा डोंडा का दिन पूरी नहीं हो जाएगा ना। उसके बाद फिर बोले फिर जाएंगे। हिंदपीढ़ी आए, हिंदपीढ़ी में सिर्फ आज ये इमरान साहब के पास गए और असलम पार्षद के यहाँ गए, हेमंत सोसाइटी में कुछ इंक्वायरी वहां हुई, शाम हो गया, वापस चले गए। ये 3 दिन का गाड़ी का हमको याद है। 3 दिन हम गए और सही से स्पोर्ट वेरिफिकेशन नहीं हो सका, जबकि प्रतिदिन हम लोग को हर तरफ जाना था। हमने 12 कहते रहा कि मिशन कंपाउंड वाले लोग आ रहे हैं, खुद आके कहा कि मेरे यहाँ आइए साइड वेरिफिकेशन के लिए। हम लोग नहीं गए, मैंने वोटर का रिक्वेस्ट में हम लोग नहीं गए। वो लोग बार बार आया और बोला कि हम लोग पास आइए आप देखिए, लेकिन सीओ साहब हम लोग को नहीं भेजे वहां भी। इस तरह से कई जगह हम लोग को जाना था जहां हम लोग को वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेजा गया, इससे हम संतुष्ट नहीं हुए। कहीं ना कहीं बात ये भी खुल, उसमें अगर कोई बंदा उठा लिया तो बोल रहा हम गाड़ी चला रहे, थोड़ा देर बाद बोलेंगे तो उसको काट दिया जाता था। कोई बोला भैया हम पूछ के बताते, कुछ अगर हम नाम नहीं समझ में आ रही, याद नहीं है, हम थोड़ा देर बाद बात करेंगे, उसको काट दिया जाता था। यानी उसको ये समझा जाता था कि वो गलत है, फर्जी है। थोड़ी सी बात में फर्क हुई तो फर्जी बोल के काट दिया जाता था। हमारा साइड वेरिफिकेशन होना चाहिए और डोर टू डोर जितना वोटर है उससे मिलना चाहिए, और मिलने के बाद सही से निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उसके बाद ही हमारे कौम का सही भला हो पाएगा। सही चुनाव के लिए सही वोटर लोग आएंगे और उसके बाद सही कैंडिडेट को वोट मिलेगा। अच्छा, लिखा हुआ था कि तमाम आवासीय मदरसे से जहां कम से कम 20 छात्र हो, उसमें एक या दो कम से कम, जहां 200 बच्चे हो वहां से 2 लिया जा सकता है। दूसरा था तमाम मुस्लिम सामाजिक सांस्कृतिक फलाही अंजुमने, मिसाली तौर पर लाइब्रेरियां, लेबरेटरी सोसाइटी, क्लब, मिली तालीमी मिशन, वर्जिशगाहें, एक्सरसाइज वाले जिम वगैरह से एक सदस्य दिया जाएगा। ये इसी के अनुसार हम लोग देखते थे। तमाम राज्य के पैमाने अरबी अंजुमन, मिसाल के तौर पर अंजुमन तरक्की बिहार राज्य अंजुमन तरक्की जिसमें उर्दू हो, उसमें 2 सदस्य लिया जाएगा। तमाम माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय उर्दू जुबान एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। अपने माध्यमिक मुस्लिम विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य एक सदस्य लिया जाएगा। तमाम सरकारी सदस्य करने से कम कर्मचारी अगर 100 उसमें हो तो उसमें 2 सदस्य लिया जाएगा, वरना 1। है जितना आवेदन आया था उसकी जांच होती थी। आवेदनकर्ता का भी बहुत सारे लोगों का जांच हुआ और फेंक दिया गया कि ये तो लगता है फर्जी है। किसी को ओवर राइटिंग थोड़ा सा दिखा, बोला फर्जी है। इस तरह से 3, 4, 5 तो हमारे सामने हटाया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने ये भी कहा था कि सारा अगर कहते हैं हाईकोर्ट का पिछला वाला इलेक्शन में जो 935 या कितना था, उतना तादाद वाले को अब नहीं छुइए। बाकी जो इस्टरा जोड़ना है उसके लिए ध्यान दीजिए, उस पर भी वो गौर नहीं किए दोबारा से। और जितना एड हुआ, अभी पहले वाला में था 2013 आदमी का नाम, तो उसी में ये छानबीन होने लगी। और जितना भी अदारा का जो आवेदनकर्ता लोग आते थे और जो अपना बात रखता था, जिसका देखा जाता था डॉक्यूमेंट, तो उसके हिसाब से जिसको सही लगता था उनको वो करते थे। हम लोगों को लाख प्रेस करने के बावजूद भी हम लोग को बोलते थे ठीक है ये हो जाएगा, दस्तखत करो। हम दस्तखत हमसे करवा लिए थे, उसके बाद भी देखते वो चीज पेपर में नहीं है। 27 जुलाई से मैं हॉस्पिटलाइज था। हमारे घर में परेशानी थी, बच्ची के लिए हॉस्पिटल में था। 30 तारीख को हॉस्पिटल में ही मुझे मोबाइल से मालूम हुआ कि ताला टूटा, जिसकी जानकारी मुझको नहीं थी। और मैं अपनी जुबान से इश्तिहार भी निकाला था कि मुझको इसके बारे में मालूम नहीं था। 27 से 30 तक का क्या प्रोग्राम हुआ था, किस लिए ताला तोड़ा गया, क्या आदेश था, ये अपने वो खुद अपना पावर इस्तेमाल किए और उसके अनुसार वो काम किए अपने मतलब से। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं रही। जातिवाद के मामला में लोगों को पैरवी किया जाता था, क्योंकि जात को हम लोग समझ रहे थे। वो लोग तो डोर टू डोर नहीं जाता है, आदमी को लिखा हुआ नहीं है कौन जात का क्या है, लेकिन वहां जात के मामला पे वो लोग कर रहे थे इस तरह का काम। हमारे लिए सब मुसलमान बराबर है, हम सबके साथ है। इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि आक्षेप कमेटी के सदस्य
इस्लाम विदेशी साहब, जिसको हमने सर्वसम्मति से भेजा था कि वो जाएंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे, वो निष्पक्ष जांच की ओर बढ़ ही रहे थे कि मुझे को एक नाम देना था, तो मैंने एक नाम अपनी शिकायतकर्ता की तरफ से दिया। बाकी सीओ साहब ने कैसे अक्षेप कमेटी गठन किया उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन सीओ साहब ने अक्षेप कमेटी गठन किया। उसमें हम 2 शिकायतकर्ता थे, एक अब्दुल मन्नान थे और एक मैं था। तो अब्दुल मन्नान साहब ने भी एक नाम दिया था और हमने भी एक नाम दिया था। अब मुझे उम्मीद थी कि जिसको मैं नाम दे रहा हूँ और मुझे विश्वास भी था कि वो अक्षेप कमेटी में जाएंगे तो ईमानदारी से जो मेरा क्लेम है हाई कोर्ट से, और जिससे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पूरी तरह से पालन होगा और निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव होगा। लेकिन जैसे ही इस्लाम साहब ने आकर मुझको सूचना दी और उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो मैं भावुक हो गया, मैं बहुत विचलित हो गया कि आखिर ये जो सीओ साहब है ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सीओ साहब को निगरानी में चुनाव होना है। सीओ साहब ऑलरेडी क्या कहते हैं इतने बड़े पोस्ट में है, तो उनको जो कोर्ट का आदेश है उसकी पूरी तरह से पालन करना चाहिए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चुनाव होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और जो चुनाव प्रक्रिया के लिए जो वोटर लिस्ट शाया करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है। नहीं करने के कारण हम काफ़ी विचलित हैं और हमको लगता है कि सीओ साहब को चाहिए कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उस आदेश का पूर्णतः पालन करना चाहिए। और मैंने यही चीज़ अभी सीओ साहब को दरखास्त में लिखा है, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। यही चीज़ मैंने लिखा है कि सीओ साहब, आप हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में अंजुमन के नियमावली के अनुसार जो फर्जी मतदाताओं हैं, जिस तरह से फर्जी मतदाता बड़े पैमाने पर बनाए गए थे, उनकी निष्पक्षता से जांच कर लें और स्पॉट वेरिफिकेशन करके करें। भौतिक सत्यापन सब में जरूरी है, लेकिन जो इस्लाम साहब जो हमारे अक्षेप कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने हमें बताया कि भौतिक सत्यापन सिर्फ 1-2 जगह जाकर खानापूर्ति की गई है, तो खानापूर्ति करने से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। तो मैं सीओ बोर्ड से गुजारिश करूंगा कि अगर आप निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, जो हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप अगर आपको कराना है चुनाव, तो आपको स्पॉट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और वैसे संस्थाएं जो फर्जी संस्थाएं हैं, जो अंजुमन के हुदूद से बाहर की संस्थाएं हैं, उन सबको जांच करना था। अंजुमन के अंदर में जो हुदूद में है, जो फर्जी संस्थाएं हैं, उनका जांच करना था। तो अब खानका, मस्जिद, मदरसा की जांच करना है, वो तो स्वाविदित है। तो 100 साल, कोई 150 साल, कोई 50 साल, कोई 20 साल से मस्जिदें, मदरसे, खानकाएं चल रहे हैं वो। लेकिन जहाँ जांच होनी चाहिए वो पंचायत थे, वो तंजीम थे, वो अदारे थे, वो सोसाइटी थी, वो ट्रस्ट थे, उन लोगों की जांच होनी चाहिए थी। जो कंप्यूटर में तैयार किए गए थे उनकी जांच होनी चाहिए थी। और वही हमारा शिकायत में था। इसीलिए न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सीओ को आदेश दिया कि आप निष्पक्ष फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराइए। तो आप निष्पक्ष और फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने रहे, जल्दबाजी में आप हमको हाईकोर्ट का एक आदेश ये भी है कि आपको इतना दिन के अंदर में इतना चुनाव कराना है, तो आप इसको वेरिफिकेशन नहीं कीजिएगा, भौतिक सत्यापन नहीं कीजिएगा और आप जल्दबाजी में चुनाव करा दीजिएगा, तो फिर तो वही घाट के पात हो गए कि जिस चीज को हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो, वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होने जा रहा है सीओ साहब। इसलिए मैं सीओ साहब जो वक्फ बोर्ड के सीओ है उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है, जो हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के आलोक में अगर आपको चुनाव कराना है तो आपको भौतिक सत्यापन करना जरूरी है। भौतिक सत्यापन करने के बाद ही चुनाव कराएं। और दूसरी बात, अगर आप वोटर लिस्ट जारी कर रहे हैं साहब, हम शिकायत करता है तो आप उसको हमको जानकारी दीजिए कि मैंने क्या कहते हैं वोटर लिस्ट का पूरा सत्यापन कर लिया है। इसको आप शिकायतकर्ता के हैसियत से आके आप देख लीजिए, अगर इसमें कहीं कम बेसी हो तो इसकी भी हम आपको जानकारी दे दीजिए। तो हमको किसी तरह की जानकारी सीओ साहब ने आज तक नहीं दी। सिर्फ अक्षेप कमेटी बनाने के लिए हमसे एक आवेदन मांगा था, हमने वो आवेदन दिया और इस्लाम साहब को हमने वो अक्षेप कमेटी का मेंबर बनाया। उसके बाद हमसे किसी तरह की सीईओ साहब ने कोई तरह की बात नहीं की है और वोटर लिस्ट उन्होंने जारी कर दिया। मुझको लगता है कि बहुत जल्दबाजी में सीईओ साहब ने
वही काम किया है जो पिछले कमेटी के लोगों ने किया था। तो हम सीयू साहब से चाहेंगे कि निष्पक्ष और फेयर चुनाव कराने के लिए आपको चाहिए कि आप भौतिक सत्यापन करें और एक एक करके सारे वोटरों की जांच करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जो काके पंचायत में जो एरिया आता है वो अंजुमन के हुदूद में आता है। सीटीओ है, आपका जाके नवासराय है, कुंदाग है, ये सब है अंजुमन इस्लामिया के हुदूद। और अंजुमन इस्लामिया के एज पर बायलॉज, अंजुमन इस्लामिया के बायलॉज के अनुसार ही उनको चुनाव कराना है, न कि उससे हट के चुनाव कराना है। और ये कोर्ट का आदेश भी है कि एज पर बायलॉज चुनाव कराइए, लेकिन निष्पक्ष फ्री चुनाव होना चाहिए। तो निष्पक्ष बायलॉज के अनुसार चुनाव का आपने तो एक शेड्यूल जारी कर दिया कि ये क्राइटेरिया होगी, लेकिन उन क्राइटेरिया में कौन कौन पंचायत आ रहे हैं, कौन कौन इदारे आ रहे हैं, कौन कौन संस्थाएं आ रहे हैं, उनकी आपने जांच ही नहीं की। जब आपने उसकी जांच उसको वेरिफिकेशन में नहीं किया, भौतिक सत्यापन नहीं किया, तो फिर आप कैसे वोटर लिस्ट जारी कर दिए? वोटर लिस्ट जारी करने से पहले शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी आपने? तो मैं शुरू से हूँ कि अंजुमन इस्लामिया में मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव नहीं, ये पार्लियामेंट का चुनाव है। और जिस तरह से विवाद में घिरा हुआ है और कोर्ट का आदेश पहले शुरुआती तौर पर जब चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुआ, ये नॉमिनेशन फाइल हुआ, पर्चा भी बढ़ चुका, सिंबल भी बढ़ चुका, प्रचार भी होने लगा, उसी बीच न्यायालय का आदेश आ गया कि मतलब दोबारा जांच करके इसको चुनाव का संपन्न कराया जाए। चुनाव भी संपन्न का प्रक्रिया शुरू हो गया। आक्षेप कमेटी का भी गठन हो गया। आक्षेप कमेटी में इस्लाम साहब को ऐसा संतुष्ट नहीं हासिल हुआ, जिसके वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जब रात को पता चला, मुझे 2 बजे रात में मुझे पता चला कि वोटर लिस्ट दीवार पे सट गया। तो ये तो दिन में सटना चाहिए था, पता नहीं रात में क्यों सटा। तो जब मैं लिस्ट जारी किया तो तंजीम नौजवान एकता कमेटी जो मेरा चल रहा है 1918 से, उसमें मेरा नाम आया हुआ था। इस बार मेरा नाम कट गया, पता नहीं कैसे जांच हुआ जो कट गया। यही तंजीम के माध्यम से हम लोगों ने कितनी लड़कियों का शादी किया, कितने लोगों को, बीमार लोगों का इलाज कराया। अभी इस कोरोना काल में ये तंजीम के द्वारा कितना मतलब लोगों को घर घर जाके हम लोग राशन वगैरह, दवा वगैरह से हम लोग इन्हें सहयोग किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, ये हमारे नौजवान तंजीम एकता कमेटी की ये कमेटी है जो हम लोग कोरोना काल में, जब हम लोग रोज रात में शाम में बैठते थे और सुबह रन करने फिर निकल जाते थे, तो ऐसे ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट में नाम हटा दिया गया। कहीं हमको लगता है कि जो तंजीम काम कर रही है, वैसे वैसे लोगों को अंजुमन में आने का हम लोग का ऐसा मनसा है। जो भी इसमें षड्यंत्र रच रही है, हम लोग चाह रहे हैं कि अगर अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे तो अंजुमन में जो खेला बेला होता है वो बंद हो जाए। ऐसा कोई मुझे ज्ञात हो रहा है। 450 से जितनी तरह का अंजुमन में बात हो रही है, तमाम का पूर्ण तो है ही। हमको लगता है कि अगर इलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं हो कि मतलब विधि व्यवस्था कहीं गड़बड़ा जाए। और मुझे लगता है कि इतना विवाद होने के बाद भी और इस्तीफा देने के बाद भी आज मुझे प्रेस मीडिया से पता चला कि सीओ साहब ने नॉमिनेशन का भी घोषणा कर दी है। कम से कम सीओ साहब को तो रुक जाना चाहिए था। कम से कम जो आक्षेप कमेटी के मेंबर जो इस्तीफा दिए हैं उनको बुला के उनसे राब्ता करना चाहिए था कि आखिर क्या आपको कहाँ प्रॉब्लम लगा, क्या दिक्कत हुआ जिसके वजह से आपने इस्तीफा दे दिया। उनको तो मतलब क्लियर करना चाहिए था, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए सीओ साहब तो हमको लगता है कि जैसे सीएम हो गए हैं, वो अपना हिसाब से वो काम कर रहे हैं, किसी का सुनना उनना है नहीं। तो भाई पता नहीं क्या होगा। अच्छा, मोहम्मद आया है कि चुनाव वक्फ बोर्ड के जरिए होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के जो सीईओ है उनको निगरानी में ये चुनाव होगी। जाहिर सी बात है कि जो पहले रसीद भी जो कटा उनका पैसा, जो आपका हम लोग वोटर बने उनका पैसा, नॉमिनेशन किए उनका पैसा, जो प्रचार प्रसार हुआ इनका पैसा, मुझे कहीं न कहीं जो वक्फ बोर्ड के जो सीईओ साहब की निगरानी में चुनाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा भरपाई वही करेंगे। या तो फिर जो दे चुके हैं उनको भी उसी पैसे को यूज करके नॉमिनेशन किया जाए। सीईओ साहब जिस तरह से ताला तोड़ के जब वोटर लिस्ट ले जा सकते हैं, तो क्या गट्टा पकड़ के पैसा नहीं रिकवरी कर सकते हैं?
सीओ साहब तो पता नहीं, हमको ऐसा ज्ञात हो रहा है कि सीओ साहब के भी बैक पीछे कोई है जो दिशा निर्देश उनको दे रहे हैं और उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। ये तो जांच का विषय है, इसमें जांच होनी ही चाहिए। और जो जिस तरह से अफेज कमेटी के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है, सीओ साहब से मुझे रिक्वेस्ट है और कि इस अभी चुनाव को मतलब रोक दिया जाए और दोबारा वोटर लिस्ट का जांच होना चाहिए। और जो वंचित हो गए हैं उनको दोबारा डोर टू डोर जाके, जहां जिनका तंजीमें है, इदारा है, खानका है, वहां जाके जो जेन्युइन है उनको एक तो लिस्टिंग तैयार किया जाए और दोबारा इन लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। कि जो नॉमिनेशन ऑलरेडी भरी हुई है, आप उसमें क्यों नहीं उसको आप सहमति दे रहे हैं और फिर से नॉमिनेशन अगर आप भरवा रहे हैं तो उसका कॉस्ट भी आप मांगेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही उसका जो भी चार्ज था वो हमने दे चुका है और हमने प्रचार प्रसार जो भी इलेक्शन लड़ने में जो खर्च होती है हम लोग ने ऑलरेडी खर्चा करना चालू कर चुका था। उसके बाद से फिर से आप एक, हम लोग समाज को काम करने आ रहे हैं, बशर्ते राजनीतिक करने नहीं आ रहे, और उसमें इतना ज्यादा खर्च का बोझ पड़ना, एक नॉर्मल घर का कोई भी कैंडिडेट उठता है तो ये सही बात नहीं है। फिर वही हो जाता है कि राजनीतिक जिसके पास पैसा ज्यादा है वो ज्यादा खर्च करके और लुभाएंगे और वो लोग जीतेंगे। अच्छे इंसान लोग बिना खर्च किए हुए भी आना चाहते हैं, तो आप बार बार नॉमिनेशन का पैसा देना, एक गरीब तत्व का आदमी को 500 रुपया नॉमिनेशन भरना भी कहीं ना कहीं मुश्किल की बात है। और यही कहना चाहूंगा कि जो भी इलेक्शन में फिर से वोटर लिस्ट में जो चेंजिंग हुई है, 400 आई थिंक 400 कुछ समथिंग में नाम कट चुकी है, तो ये तो बहुत दुख वाली बात है, क्योंकि कोई अभी के टाइम में फर्जी नहीं होता है, वोटर कोई भी फर्जी नहीं। हम लोग एक कम्युनिटी चला रहे हैं, कमेटी में जुटे हुए हैं, तो कोई फर्जी वोटर कोई होता ही नहीं। बशर्ते बात है सिलेक्शन करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सही है कौन गलत है। और जो 4-5 आदमी मिलके अगर